हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जो घर के अंदर लगाया जाने वाला सबका फेवरेट प्लांट है। यानी शायद ही कोई होगा जिन्होंने अपने घर के अंदर मनी प्लांट नहीं लगा के रखा होगा। चाहे आपने मिट्टी में ग्रो करके रखा होगा या फिर आपने पानी में लगा कर रखा होगा, लेकिन मनी प्लांट हर कोई अपने घर के अंदर लगाना पसंद करता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप मनी प्लांट लगा तो लेते हैं, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता। आपने जैसा लगाया होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपका मनी प्लांट पड़ा रहता है। ना तो इसके पत्ते बड़े होते हैं, ना चमकदार होते हैं, और ना ही नई कोई पत्तियां या फिर ब्रांच निकल करके आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी मनी प्लांट अपने घर के अंदर लगा के रखा हुआ है और आपके पौधे में भी ये समस्याएं आ रही है, चाहे आपने पानी में लगाया है या फिर आपने मिट्टी में लगाया है और आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हमारे घर में ही कुछ पाई जाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो इससे कमाल का न्यूट्रिशन मिलता है। मार्केट का कुछ भी खरीदने की ज़रूरत हमको पड़ती ही नहीं है अगर ये चीज़ें आप दे देते हैं। जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप 20 दिन पर, 25 दिन पर या सिर्फ महीने में भी कोई एक चीज़ इसके अंदर दे दोगे, कोई खाद डाल दोगे, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। लेकिन किसी भी पौधे का एक बेसिक नीड होता है। यानी सबसे पहले जब भी आप कोई पौधा लगाते हो, उसको खाद देना शुरू करते हो, तो आपको ये जानना चाहिए कि पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए क्या। यानी कौन सी चीज़ वो है जिसको देकर आप अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि आपको इसकी केयर कैसे करनी है। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, यानी कि बहुत आसानी से मरने वाला पौधा ये नहीं है। बस कुछ गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है, या कुछ ऐसी कमियाँ रहती हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, अपने घर में ले करके आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो इसकी मिट्टी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसको कभी भी बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में ना लगाएं, यानी चिकनी मिट्टी में आप ना लगाएं। अगर आप घर के अंदर लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में लगाओगे तो वो पानी को बहुत देर तक सोख करके रखती है। इससे कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका मनी प्लांट ग्रो तो करेगा ही नहीं, बल्कि खराब हो जाएगा। कोई भी इंडोर प्लांट आप लगा रहे हो, चाहे आप मनी प्लांट लगा रहे हो या कोई भी इंडोर प्लांट है आपके पास, उसको लगाते समय आपको इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं लगाना है। हमेशा मिट्टी की मात्रा आपको कम रखनी है और इसके अंदर आप कोकोपिट ज़रूर मिलाइए। कोकोपिट के साथ आप अच्छी मात्रा में कंपोस्ट अगर इसमें डाल देते हैं तो इसको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। कोकोपिट मिलाने से क्या होता है कि इसकी जो मिट्टी है लगातार मॉइस्ट रहती है, और ना तो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रखती है, यदि पानी को ये पकड़ती नहीं है। जैसे ही आप कोकोपिट में पानी डालते हैं तो आप देखेंगे कि पानी एकदम से नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड, जब भी आप मनी प्लांट को ग्रो करोगे, आजकल गर्मियां हैं, ग्रो करने का टाइम है, और आजकल आपको गर्मियों में मनी प्लांट का पौधा आसानी से मिल जाता है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इसके पत्तों की कटिंग से, तो फिर आसानी से आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सीज़न है। इस सीज़न में ये तेज़ी से बढ़ता है, और जो विंटर होता है इससे पहले आपका मनी प्लांट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो था, क्योंकि जो सर्दियां हैं वो मनी प्लांट को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम इसके पॉटिंग मिक्स पर। अगर आपको पॉटिंग मिक्स की बनानी है तो आप 3 चीज़ें इसमें ले लो और तीनों को बराबर मात्रा में आप मिला लो। एक हिस्सा आप कोकोपिट का ले लो, एक हिस्सा आप मिट्टी का ले लो। मिट्टी आप भुरभुरी लेंगे, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है कोई भी इंडोर प्लांट आप लगा रहे हो। इसके साथ जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है कंपोस्ट। यानी 1-1-1 के रेशो में आप इन तीनों चीज़ों को मिला लो। बराबर मात्रा में तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ऐसी मिट्टी भुरभुरी होती है, और कभी भी ऐसी मिट्टी के बेस में पानी बहुत देर तक नहीं रुकता है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपका मनी प्लांट खराब होता है, अगर आपने उसको मिट्टी में लगा कर रखा है, तो हमेशा ये ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होता है, ज़्यादा पानी की वजह से खराब होता है। और ये जो ज़्यादा पानी आपके पौधे के अंदर है, इसके पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण कि आप खुद ही अपने पौधे को ज़्यादा पानी देते हो। कभी भी मनी प्लांट के पौधे को आपको रूटीन में वाटरिंग नहीं करना है। अगर आपके घर के अंदर आपने इसको लगा रखा है तो हमेशा पहले आप मिट्टी को चेक करो। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हफ्ते हफ्ते पानी देना है या हर दूसरे दिन पानी देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप मिट्टी को चेक करो। मिट्टी जब आपको सूखी हुई दिखाई दे, इसकी ऊपर की हल्की सी परत, तभी आप इसको पानी दो। चाहे कितना भी दिन इसको पानी देने में लगे, मिट्टी चेक करने से पहले कभी भी पानी मनी प्लांट के अंदर ना डालें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, मनी प्लांट के खराब होने के पीछे 3 कारण हैं। या तो आप ज़्यादा पानी दे देते हैं, दूसरा आपके पौधे की मिट्टी जिसमें आपने इसको लगाया है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, पानी को बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ करके रखती है, रोक करके रखती है। तीसरा कारण, आपके पॉट का जो छेद है ना वो प्रॉपर नहीं है। यानी आप जब भी पानी डालते हो तो अच्छे से नीचे के छेद से पानी निकलता नहीं है। हमेशा इंडोर प्लांट में एक्स्ट्रा पानी छेद से बाहर निकलना चाहिए, तो इसीलिए इसके नीचे आप प्लेट रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये तो था मिट्टी और पानी के बारे में कि हमें मनी प्लांट में कैसा रखना है। अगर आपको अपने मनी प्लांट के पत्तों को चमकदार बना करके रखना है, साफ सुथरा बना करके रखना है, तो इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे करते रहिए। पानी का स्प्रे करके या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े को पानी में भिगो करके इसे आप साफ करते रहिए, जिससे कि जो उसके पत्ते हैं ना वो क्लीन और स्वस्थ बने रहते हैं। पत्ते खुलकर सांस लेते हैं और पत्ते ज़्यादा चमकदार भी दिखाई देते हैं। ज़्यादा हेल्दी पत्ते आपको अपने दिखाई देंगे अगर आप इसको रेगुलर क्लीन करते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसको साफ़ करें, लेकिन साफ़ आपको इसको ज़रूर करना है। आप कोशिश करें कि आप 15 दिन पर महीने में एक बार आपने अपने घर के जितने भी इंडोर प्लांट घर के अंदर रखे हुए सबको आप घर से बाहर निकालो, छत के ऊपर निकालो, जहाँ पर भी आपके घर के अंदर जगह है, तो अच्छे से तेज़ धार वाली किसी भी पाइप से इन सभी पौधों के पत्तों के ऊपर आप पानी का स्प्रे करें, ताकि धूल जमी जितनी भी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद जो तीसरी समस्या लोगों को आती है कि उनके जो पौधे हैं उसके पत्ते अचानक से पीले पड़ने लगे हैं। तो कुछ 1-2 पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं वो तो नॉर्मल है, बाकी सारे पत्ते आपके हरे भरे हैं, लेकिन एक आध पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। पुराने पत्ते कभी कभी पीले हो जाते हैं, लेकिन अचानक से अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो ब्रांचेस हैं यानी जो इसके तने हैं वो भी आपको पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में आपने पानी ज़्यादा दे दिया है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके का कुछ भूरे रंग का स्पॉट्स आपको दिखाई दे तो ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से है। ये साइन है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर फंगस बन रहा है। तो हमेशा अलर्ट हो जाना है, ऐसे में पानी डालना बिल्कुल बंद कर देना है और पहले मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आप पौधे की वाटरिंग करो, उसको पानी दो और जानने की कोशिश करें आप कि पौधा जो हमारा पानी रुका है वो किस वजह से पौधे में पानी रुक रहा है। आपने ज़्यादा पानी दिया है या आपके पौधे के पॉट में या फिर मिट्टी में कोई समस्या है, तो उसको आप ज़रूर ठीक कर लें। अगर आप वो समस्या ठीक कर लेंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से आप इसको बचा लेंगे। अगर आपने अपने मनी प्लांट को पानी के अंदर ग्रो करके रखा हुआ है तो इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मनी प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको दिन की जो रोशनी है वो अच्छी खासी रोशनी इसको मिल जाए। इसके साथ ही हफ्ते में एक बार आप इसके पानी को बदलते रहिए। पानी आप जितना पुराना छोड़ दोगे तो उसमें फंगस कभी कभी बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं, तो मनी प्लांट जो पानी में है वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका पानी बदलते रहेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। और जो मैंने बताया आपको कि रोशनी का आप ध्यान रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको अच्छी रोशनी मिलती हो। अंधेरी जगह पे आप इसको बिल्कुल भी ना रखो, सीधी धूप में नहीं रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर रोशनी इसके ऊपर अच्छी खासी पड़ती रहे। तीसरा पॉइंट, कभी भी आप जो नॉर्मल टैप वाटर है उसका इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर पानी जो आप डालेंगे तो जो आरओ का हम पानी इस्तेमाल करते हैं खुद के पीने के लिए, उसी पानी में आप इन मनी प्लांट के पौधों को लगाएं। जो मनी प्लांट के पौधे आपने मिट्टी के अंदर लगा कर रखे हुए हैं और इंडोर घर के अंदर है, तो उनको भी आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको अच्छी रोशनी मिल जाए। यानी किसी खिड़की के सामने आप रख दो, या आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े लेकिन छन कर धूप इसको मिलती रहे, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बहुत ही सुंदर पत्ते इसमें निकल करके आते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है मनी प्लांट का फर्टिलाइजर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हर पौधे का एक बेसिक नीड होता है, उसी तरीके से जो हमारा मनी प्लांट है इसको जो पत्तों में अच्छे ग्रोथ के लिए, ज़्यादा पत्ते निकालने के लिए, ज़्यादा नई ब्रांच निकालने के लिए, पत्तों को बड़ा करने के लिए और हरे रंग को बना कर रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ चाहिए होती है, जो सबसे ज़्यादा एक न्यूट्रिशन इसको चाहिए, वो चाहिए नाइट्रोजन। इसके साथ ही थोड़ी मात्रा में इसको फास्फोरस, पोटाशियम भी चाहिए, कुछ आयरन और मैग्नीशियम भी चाहिए, ताकि जो पत्ते हैं वो चमकदार बने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जो कि हमारे लिए वेस्ट होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन आप उनको डालकर ही मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र डालो। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने इसके ऊपर बनाए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है वो आती है हमारे पास इस्तेमाल चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप फ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका कंपोस्ट बनाकर सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा हम ज़्यादा पौधे को दे सकते हैं और ये किसी भी तरीके से हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता है। तो आप में से कोई है जो कि अपने मनी प्लांट के पौधे के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं दे पा रहा है, जैसे कि आपके पास ना तो कोई वर्मी कंपोस्ट है, ना गोबर की खाद, और सिर्फ मिट्टी में आपने अपने मनी प्लांट को लगा करके रखा हुआ है, तो फिर ये वाला कंपोस्ट आपको अपने मनी प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा या फिर बार बार नहीं करना है।
आप 20 दिन में, महीने में सिर्फ एक बार दे दो, वही काफ़ी है आपके पौधे के लिए। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक इस कंपोस्ट को दे सकते हैं। ये इस्तेमाल चाय की पत्ती की कंपोस्ट है, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। जो आपके घर में रोज़ चाय बनती है, तो जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसमें से आप अदरक वगैरह, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डाली है चाय में, उसको आप निकाल करके इसको 2-4 पानी से पहले अच्छे से धो करके और धूप में 2-3 दिन सुखा करके स्टोर करके रख लो। ये एक सबसे बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट है, जो कि नाइट्रोजन का भरपूर सोर्स है ये, और आपके मनी प्लांट को तेज़ी से ये बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल लगातार करने पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आप में से कोई है, आप सोचो कि बस एक बार डाल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर महीने इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट अपने मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर दिखाई देगा। पत्ते ज़्यादा चमकदार और बड़े निकल करके आएंगे और तेज़ी से नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी कि आप अपने पौधों की ब्रांचेस को काटते काटते थक जाओगे। एक बार आपने इसको डालना शुरू किया तो आप मार्केट से कोई भी खाद अपने पौधों के लिए, कोई कंपोस्ट अपने पौधों के लिए खरीदना भूल जाओगे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र जो कि हम लोग वेस्ट समझते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर कभी कोई भी दाल भिगोते हैं या फिर कोई चने भिगोते हैं, जैसे कि छोले बनाने के लिए कोई भी छोले वाले चने सफ़ेद रंग के, या फिर आप भिगोते हैं काले वाले छोले, या फिर आप मूंग दाल को भिगो कर रखते हैं, या फिर आप साबुत मूंग को भिगो कर रखते हैं, तो फ्रेंड जितने भी जो छिलके वाली दालें होती है ना, या फिर जो बिना छिलके वाली दालें होती हैं जिनको हम भिगो करके रखते हैं बनाने के लिए, तो उन पानी को आप कभी भी मत फेंकना, क्योंकि इनके अंदर इतनी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बस इनको ही अपने पौधों को आप दे दो, आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पौधे में नए पत्ते निकल करके ना आए। और कोई खाद आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार इन खाद को देना शुरू अपने पौधे में कर दें। जब भी ये दालों के पानी निकलते हैं तो कभी भी मत फेंको। आप अपने आउटडोर पौधों में, जैसे कि फूलों वाले पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और आउटडोर पौधे हैं आपके, जितने भी पत्तेदार पौधे होते हैं उनके अंदर आप इन दालों के, छिलकों वाले दालों के या फिर बिना छिलकों वाले दालों के जो पानी है, इनका इस्तेमाल अपने पौधों में आप ज़रूर करो। आप बाहर का नाइट्रोजन खरीद करके देना भूल जाओगे, आपको कुछ भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दालें होती हैं इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और जो भी प्रोटीन वाले दालें हैं, जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इन पानी को निकाल लो, और पानी को निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा और पानी मिला करके डाइल्यूट कर लो। अगर आप बिना पानी मिलाए भी अपने पौधे को दे दोगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। ये एक नेचुरल बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि रोज़ आप इन दालों को बना रहे हैं तो एक ही पौधे में आप रोज़ रोज़ डाल दो। जब भी आप एक पौधे में इन फर्टिलाइज़र को देते हैं, चाहे ये होममेड ही क्यों ना हो, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो, आप 15 दिन का गैप ज़रूर रखो। यानी कि आपने आज इस फर्टिलाइज़र को अपने किसी मनी प्लांट के पौधे में डाल दिया और फिर से यही वाला खाद आपको अपने उस पौधे को देना है, तो फिर 15 दिन से पहले आप मत देना। और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इन खाद को कभी भी मत देना, चाहे वो नेचुरल खाद ही क्यों ना हो। गीली मिट्टी में कोई भी खाद देने से मिट्टी के अंदर फंगस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये हमारे पौधों को ख़राब कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे पौधों को ख़राब करती हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।